गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में। ठीक है, एसएससी की रीजनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एसएससी का रीजनिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, सेकंड जो उसमें टॉपिक है ये है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी क्या होती, ठीक है, क्या होती दिशा और दूरी। दिशा कितनी है, दिशा है 4। देखिए कौन कौन सी। दिशा कितनी होती है, दिशा होती हैं 4। आपको दिशा देखना सिखाएंगे, जैसे कि सवाल में नहीं आता रीजनिंग वाले सवालों में दिशा और दूरी, तो उसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये होता क्लॉक के। ये ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा उत्तर, नीचे की तरफ होगा दक्षिण, इस साइड होगा ईस्ट, इस साइड होगा वेस्ट। तो भारत की भी संरचना इसी प्रकार है जिस प्रकार की इसकी है। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये क्या होते हैं, प्रमुख 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, और इसकी 4 उप दिशाएं होती हैं। ये क्या होती है, 4 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं। अब ये 4 उप दिशाएं क्या होती, आप लोगों के बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि 4 उप दिशाएं क्या होती। देखिए हम इसको बताते हैं। ये तो अपनी क्या हो गई, दिशा हो गई। इसके बाद उप दिशा, ये क्या होगी, ईस्ट और साउथ। क्या होगी, दक्षिण ईस्ट, दक्षिण पूरब, ये होगी दक्षिण पश्चिम, ये होगी पश्चिम उत्तर, और ये होगी उत्तर पूरब। यह क्या होंगी अपनी एक तरीके से क्या कही जाए, इन लोगों का कहेंगे उप दिशाएं कहेंगे। इसमें यहाँ लिखेंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये कौन सी होगी, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ये क्या होगी, अपनी उप दिशाओं के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, क्या है ये अपनी उप दिशाओं के रूप में कौन कौन सी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 के निशान में पूर्व, पश्चिम, पूर्व, देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, इस तरह से क्या होगी, अपन को दिशाएं और उप दिशाओं को क्या करना पड़ेगा, याद करने पड़े। उप दिशाएं कैसी होती हैं, जो इन लोगों के बीच में होती हैं 4 दिशाएं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसी तरह होती उत्तर पूर्व, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पश्चिम उत्तर। ये क्या होती, 4 उप दिशाएं होती हैं। तो इसके इस साइड कैसे होगा, इस साइड होगा इसका लेफ्ट साइड, इस साइड राइट, इसी तरह इसका लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और ये राइट। इसी तरह उप दिशाओं का भी लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट मतलब क्या है कि आप जब खड़े होगे तो जिस दिशा में खड़े होगे, देखो इसको और अच्छे से एक बार क्या करते हैं समझाते हैं, रुक जाओ। उप दिशाएं और दिशाएं तो समझ ली ना। देखो एक बार अच्छे से क्या करते हैं, इसको समझाते हैं। एक साइड क्या करते हैं, देखिए आप लोग क्या कीजिए, जब भी कोई भी सवाल या कोई भी पेपर देने जाओ तो उसके साइड में जो सभी सवाल हो तो उसके सवाल के अकॉर्डिंग क्या कर लीजिए, चित्र को बना लीजिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये अपनी हो गई। इसके प्रमुख कुछ विशेष तत्व होते हैं, जैसे कि देखिए दूरी दिशा में क्या होता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कर लीजिए। आप लोगों को देखिए टॉपिक अगर अच्छा लगे तो आप लोग अगली वाली क्लास में देखिए। देखिए इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक में कुछ नहीं है।
इसमें अपन को दिशाओं को क्या करना है, याद करना है, अच्छे से अच्छे सवाल को किस तरह से करना है। इसमें कुछ प्रमुख तत्व होंगे, प्रमुख तत्व होंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, प्रमुख कुछ तत्व होंगे। देखिए कौन कौन से। इसमें है कि जब कोई सूरज निकलता है, जब क्या होता है, सूरज निकलता है, तो जो व्यक्ति होगा, ठीक है, उसकी छाया कहाँ पड़ेगी, पश्चिम में, क्योंकि सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब से। तो इस व्यक्ति की छाया कहाँ पड़ेगी, पश्चिम में क्या पड़ेगी, इस व्यक्ति की छाया पड़ेगी। ये क्या है, धरातल, ये क्या है, इसकी छाया। ये क्या पड़ेगी, इसकी छाया। तो मतलब पहला तत्व क्या हुआ कि जब भी कभी सूरज निकलेगा, पूरब दिशा से सूरज निकलता है और व्यक्ति पे पड़ता है, तो उसकी छाया हमेशा किस दिशा में बनती है, पश्चिम दिशा की ओर बनती है। ये क्या, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, और सूरज के डूबते समय, मतलब कि इसी में देखिए, ये रहा आदमी, ठीक है, यहाँ से निकला सूरज, अब मतलब डूब रहा सूरज, तो इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, पश्चिम में डूबता ना सूरज, तो यहाँ लिखेंगे पश्चिम, यहाँ लिखेंगे पूरब। तो इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, इसकी छाया पड़ेगी पश्चिम में, मतलब पूरब में क्या पड़ेगी इसकी छाया। इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, सुबह के टाइम, मुझे शाम के टाइम। हो गया ना दो कॉन्सेप्ट क्लियर, कि जब सुबह सूरज निकलता है तो व्यक्ति की छाया किस दिशा में पड़ती है, व्यक्ति की छाया पड़ती है पश्चिम दिशा में। जब इसकी कंडीशन है कि यदि वो मुख पूरब दिशा की ओर किए हो, अगर यदि वो मुख पूरब दिशा की ओर किए होगा तो उसकी दिशा, उसकी छाया कहाँ पड़ेगी, पश्चिम में। और जब सूरज डूबता है, ठीक है, और यदि उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर, तो उसकी छाया कहाँ पड़ेगी, पूरब दिशा की ओर पड़ेगी। हर किसी वस्तु के ऊपर यही अप्लाई होता है, ठीक है। और एक बात और है इसमें कि छाया कब नहीं बनती, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि छाया कब नहीं बनती दिन में, तो आप क्या बोलोगे। आपसे पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन आए कि ऐसी कोई कंडीशन बताइए कि जिसमें क्या बोलते, सूरज की छाया क्या बोलते हो, मतलब दिन की टाइम क्या हो तो पड़े नहीं, ठीक है, क्या हो, सूरज की छाया, मतलब सूरज निकला हो और दिन का टाइम हो, और ऐसा कौन सा समय होगा जिसमें सूरज से क्या छाया नहीं बनेगी। तो कोई सा भी हो, कोई सा भी दिन हो, चाहे जैसा दिन हो, 12 बजे के टाइम, कितने, 12 बजे के टाइम कोई छाया नहीं बनेगी। कितने टाइम, इसका आंसर रहेगा 12 बजे के टाइम क्या होगा, कोई भी छाया नहीं बनेगी, ठीक है, धरातल पर किसी प्रकार की छाया नहीं बनेगी। देखिए किस प्रकार होगा ये, अब सूरज ये है, ठीक है, ये रहा धरातल, यहाँ पे खड़े आप, बनेगी छाया। किरण कैसी आ रही, सीधी लंबवत, कैसी है, लंबवत, 12 बजे दिन में है ना, 12 बजे, तो अब कोई छाया बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो इसी तरह को बस इतना ही आपको सवाल को समझाना था कि इस तरह से अगर आपकी मतलब छाया के बारे में आपसे पूछा जाए, दिशा के बारे में पूछे, दिशा में तो आप समझ गए, छाया को भी एक बार आपने अच्छे से समझ लिया। अब क्या करेंगे, हम इसके उदाहरण के द्वारा आपको क्या करेंगे, शुरुआती कुछ पॉइंट और कुछ उदाहरण को क्या करेंगे, अच्छे से समझाएंगे इसमें, ठीक है। आप लोग कोई दिक्कत टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए आप लोगों के लिए देखो, जितना हो सकता है उतना हम क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। देखिए और इसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे और फिर आपको उसको समझाएंगे। तो वीडियो को कट करके फिर पेस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। इसमें ये क्या अपने पास सवाल है कि श्याम 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा करता है, तब वह अपने से क्या होता है, दाएं ओर मुड़ता है, उस फिर
3 किलोमीटर चलता है, और फिर वह अपने फिर से पुनः दाएं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो इसमें पूछा गया कि इसका प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में होगा। ठीक है, अपन को क्या करना है, इसकी शुरुआत से पढ़ना है। श्याम किस दिशा में चलता है, उत्तर दिशा। अब देखिए यहाँ पे उत्तर दिशा बनाते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यही हुआ ना। अब श्याम कहाँ खड़ा होगा, यहाँ। श्याम चला उत्तर दिशा में कितना, 7 किलोमीटर। अब इसका दायां कौन सा होगा, अब आप उत्तर दिशा में ऐसे खड़े होगा तो दाएं ये वाला होगा ना, दाएं ये वाला होगा। तो किस दिशा में मुड़ा अब्बू, तो वह अपने किस दिशा में मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है। तो वह दाएं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो ये क्या चला, 3 किलोमीटर। इसके बाद अब वो ऐसा चला, ऐसा सीधी दिशा में चला। फिर किसने 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह क्या होता है, दाएं मुड़ जाता है, मतलब दूसरी साइड इस तरह मुड़ जाता है। ठीक है, फिर मुड़ जाता है। वो कितने किलोमीटर चलता है, वो 7 किलोमीटर फिर चलता है, 7 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये पूछा गया कि अब वह यहाँ पे खड़ा है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने पूर्व दिशा में, देखिए उत्तर ये थी, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है, तो किस दिशा में, ईस्ट दिशा में है। और कितने किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। तो अपन को ये नहीं पूछा, अपन को सिर्फ इतना पूछा गया कि भाई किस दिशा में है। तो अपन लिखेंगे इसको, वह, इसका आंसर होगा वह पूर्व दिशा में है। किसमें है, वह पूर्व दिशा में है। बस इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, मतलब चारों दिशाएं दी होंगी। तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई किस दिशा में है, तो आप बोलोगे यह पूर्व दिशा में है। किस दिशा में मुड़ा, वह पूर्व दिशा में मुड़ा, इसलिए आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। और इसमें क्या पूछा गया दूसरे वाले सवाल में कि एक व्यक्ति प्रस्थान करके साइकिल से 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और फिर वह दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर क्या होता है, चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और प्रारंभिक बिंदु से इसकी दिशा और इसकी कितनी दूरी चली हुई है। तो अपन को क्या करना है, ये चीज़ बताना है। तो अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और कुछ कर सकते हैं, अपन एक स्केल बनाएंगे, पैमाना। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये बन गया पैमाना। अब इसमें पैमाने में देखना, अब 1 किलोमीटर कहाँ चला, उत्तर दिशा में। तो यहाँ तक मान लो 1 किलोमीटर। फिर वह अपने से कितना दाएं मुड़ जाता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। दाएं मुड़ कर कितना चलता है, 3 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़कर कितना चलता है, 5 किलोमीटर। एक किलोमीटर ये हो गया और 4 किलोमीटर ये हो गया। तो यहाँ पर जाकर पहुँचता है। अपन को इस बिंदु से क्या करना है, इस बिंदु तक की क्या बताना है, ये दूरी बताना है कि ये दूरी कितनी है। जब ये 3 किलोमीटर है तो ये 3 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा, ये भी 3 किलोमीटर है। बराबर दूरियाँ, सामने दूरियाँ बराबर होंगी, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें ये 3, अब देखो A, B, C, D, E, बस E, ये क्या हो गया, पॉइंट मान लिए। अपन को ये दूरी क्या करनी है, आपने पाइथागोरस फिर में पढ़ी होगी। तो उसमें क्या होगा अपन का, AE का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, ये क्या होगी, पाइथागोरस। देखिए कर्ण, लंब और आधार, या आधार लंब बराबर है कर्ण के स्क्वायर के, ये क्या होती है, पाइथागोरस फिर में होती है। तो उसमें DE कितना दिया, 4, तो 4 का स्क्वायर, और जी DE, AD कितना दिया, 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर। आपको समझाने के लिए सवाल को इस तरह से किया। तो अब क्या करेंगे, ये हो गया। तो अपन फिर से देखो 9 और 16, तो AE
25 हो गया। 25 का वर्ग कितना होता? 5। कितना हो गया? 5। तो ये कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। और किस दिशा में? उत्तर दक्षिण, पूर्व दक्षिण। कौन सी दिशा में? पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। इसमें कौन सा है? ये देखो, ये वाला है। कौन सा वाला आंसर इसमें? 5 किलोमीटर वाला ये आंसर इसमें। तो अपन को क्या हुआ? ये इसकी दूरी को क्या हो गया? पता चल गया। ये इस दिशा में। इस तरह से क्या हुआ? ये सॉल्व हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा। अब आखिरी, अब दूसरा वाला सवाल आता है, वो थोड़ा सा इसमें खतरनाक है। सब टाइप के आपके सवाल बताए जाएंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि ये सवाल दिया है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और वह 180 डिग्री घड़ी की दिशा में और दूसरी बार उसी दिशा में 45 डिग्री और फिर 270 घड़ी के विपरीत दिशा में क्या होता है? मुड़ जाता है। तो आप लोग घड़ी तो पढ़ा होगा ना, घड़ी किस दिशा में चलती है? घड़ी चलती है इस दिशा में, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? इसका उल्टा होता है। ये होता है एंटी क्लॉक वाइज। बस, ठीक है। 180 और 270 ये तो आपको कोण मापना आते हैं। देखिए, अब आपको करते हैं इसको सवाल को। व्यक्ति कहाँ खड़ा था? व्यक्ति खड़ा है उत्तर की तरफ मुंह करके, ठीक है। उत्तर दिशा कौन सी? ये। ठीक है, ये हुई उत्तर दिशा। तो वह घड़ी की दिशा में कितना? 180 डिग्री क्या होता है? चलता है। तो ये हुआ 190 और 180 और फिर उसी दिशा में 45 डिग्री। और तो यहाँ से और चला वो 45 डिग्री, तो कहाँ पहुँच गया? पश्चिम के पास। क्या होता है? मुड़ जाता है, ऐसे घूम जाता है, ठीक है। कितना पहुँच जाता है? तो ये क्या करता है? व्यक्ति पश्चिम दिशा में कितना? ये हो गया 180, यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ से ये कितना? 45 डिग्री क्या होता है? मुड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है? वह किसमें इसमें बताया गया कि वह इसके अकॉर्डिंग कितना 270 जी 90 यहाँ इतना दौड़ेगा, ये 45 डिग्री यहाँ हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा ये, ठीक है। तो व्यक्ति किस दिशा, मतलब ऐसे खड़ा है, ऐसे मुड़ गया, तो किस दिशा में आ गया? ये पश्चिम दक्षिण दिशा में आ गया। और इसमें क्या दिया है? इसमें 270 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। तो देखिए 80 45 कितने हो गए? 135। तो पर 270 मुड़ना है इसमें। तो यहाँ से मुड़ना स्टार्ट करा, देखिए 180, ठीक है, और 90 कितने हो गए? 270 हो गए ना। 180 और 90 कितने हो गए? 270 हो गए ना। तो देखिए इसमें क्या करा अपन ने? पूर्व दक्षिण, ये कितना रहा? उत्तर पूर्व। तो इसमें व्यक्ति ने क्या किया? ये यहीं अपने स्थान पर ही खड़ा, वो पूर्व दिशा में देख रहा, पूरी दिशा से 180 मुड़ा, फिर 45 मुड़ा, फिर 270 विपरीत दिशा में मुड़ा। पहले किसके वाइज? क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया? 180। अब ये इतना कितना रहा? ये बचा यहाँ पे 45 और यहाँ पे बचा ये 45, तो ये हो गया 90। तो कितना हो गया? 270। तो इसमें कितना, किस दिशा की ओर देख रहा है?
वह देख रहा है पश्चिम उत्तर दिशा की ओर। कौन सी? पश्चिम उत्तर दिशा की ओर। ये हो गया अपना आंसर। कौन से? पश्चिम उत्तर दिशा की ओर क्या कर रहा है ये व्यक्ति? देख रहा है। इसका आंसर क्या है? पश्चिम उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, पश्चिम उत्तर दिशा की ओर क्या कर रहा है ये व्यक्ति? देख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया अपन का? ये आंसर आ गया। अपन क्या करते हैं, अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो आप लोगों को नेक्स्ट उदाहरण समझाने के लिए चलते हैं आगे। इसमें कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब इसमें क्या है, कर्ण का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है और 2 किलोमीटर सीधा चलता है, उसके बाद 90 डिग्री मुड़ जाता है और फिर दाईं ओर घूमता है और 2 किलोमीटर फिर चलता है और फिर वह बाईं ओर 45 डिग्री मुड़कर बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो इसकी प्रारंभिक दिशा बताइए। ठीक है, तो पहले किस दिशा की ओर? दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके। तो ये इसका सॉल्व देखिए कैसे होगा। दक्षिण दिशा किस तरफ की होगी? नीचे की तरफ। तो अपन क्या बनाएंगे? ऐसे पॉइंट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा और 2 किलोमीटर सीधे चला। कितना चला? 2 किलोमीटर सीधे चला। फिर वह 90 डिग्री दाईं ओर। तो ऐसा है ना, दाईं ओर कितनी? 90। तो यहाँ से 90 दाईं ओर मुड़ा और कितने किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर यहाँ से चला ये। और फिर वह बाईं ओर मुड़ा। तो क्या हुआ? यहाँ खड़ा रहेगा तो इसका बाईं ओर इस तरफ रहेगा 45 डिग्री। ठीक है, कितना मीटर चला? 1 किलोमीटर। तो क्या बताना इसके प्रारंभिक बिंदु से दिशा। तो इसकी दिशा क्या होगी? अब यहाँ लगाइए इसकी दिशा। इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी साउथ वेस्ट या पश्चिम दक्षिण। क्या होगी? पश्चिम दक्षिण। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है इसमें? चौथा वाला। देखिए सवाल आपके सामने है। देखिए इसमें क्या बताया गया कि कर्ण का मुंह दक्षिण की ओर था। ठीक है, तो दक्षिण की ओर नीचे की ओर देख रहा था। वह 2 किलोमीटर सीधा चला। 2 किलोमीटर सीधा चला, उसके बाद 90 डिग्री कौन से? दाईं ओर मुड़ा। तो 90 डिग्री दाईं ओर, इस तरफ हुआ ना, इस तरफ वाले पार्ट में दाईं ओर मुड़ा। तो 2 किलोमीटर फिर चला। फिर वहाँ से जहाँ पे वो खड़ा होगा ऐसे, उसका 45 डिग्री मतलब इस तरफ दाईं ओर, बाईं ओर कितना? बाईं ओर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से 1 किलोमीटर चला। तो उसमें पूछा इसकी प्रारंभिक दिशा। तो इसकी प्रारंभिक दिशा देखिए ये दिख रही है, सीधी सीधी दिख रही ना, ये दिख रही ना इसकी प्रारंभिक दिशा। तो कौन सी हुई? दक्षिण पश्चिम क्या हुई? इसकी प्रारंभिक दिशा के रूप में जाना जाएगा। अपन क्या करते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जिससे कि आपको और भी अच्छे से एक समझ में आए। एक सवाल और इसका बहुत अच्छे से, उसको भी आप समझ लीजिए। तो आपकी ये पूरी तरह से अभ्यास क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को लिख के आपको। तो इस सवाल में क्या है? राहुल पूर्व दिशा की ओर देख रहा है और फिर वह क्या? 90 डिग्री वामाव्रत मुड़ता है और फिर वह 180 डिग्री दक्षिण में होता है। फिर वह किस दिशा की ओर देख रहा है? तो अपन को क्या करना पड़ेगा? पहले सॉल्व करना पड़ेगा इस सवाल को। ठीक है, किस दिशा की ओर देख रहा है? पूरब। ठीक है, किस दिशा की ओर देख रहा है? पूरब दिशा की ओर देख रहा है और वह कितनी? 90 डिग्री मुड़ जाता है। तो किस दिशा की ओर देखेगा? उत्तर दिशा की ओर देखेगा। 90 डिग्री ऐसे खड़ा, ऐसे मुड़ गया। ठीक है, इस साइड देख रहा था वो, फिर साइड देखने लगा। 90 डिग्री मुड़ के किस साइड देखेगा? इस तरफ देखने लगेगा। किसकी दिशा के? पूरब दिशा की ओर देख लेगा। फिर वहाँ से कौन सी दिशा है? बाईं ओर, अपने बाईं ओर मुड़ता है। इसके बाद वह कितना? 180 दक्षिण दिशा की ओर, मतलब यहाँ की ओर बढ़ता है। कितना? 180 डिग्री। तो वह किस दिशा में देख रहा? ऐसे खड़ा वो और ऐसे मुड़ गया। तो किस दिशा में मुड़ रहा?
वह मुड़ रहा है दक्षिण दिशा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आप लोगों को तो ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का, हम नहीं रखते तो क्या हुआ, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वह किस दिशा की ओर देख रहा है, वह देख रहा है दक्षिण दिशा की ओर। बस इतने सरल सवाल हैं, आप लोग को इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। आपको एक्सरसाइज चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम आपको एक्सरसाइज भी क्या करेंगे, मेल कर देंगे, ठीक है। आपको एक्सरसाइज क्या कर देंगे, मेल कर देंगे। आप लोग हमें दीजिए रिस्पॉन्स तो सही दीजिए, हम आपको एक्सरसाइज भी क्या कर देंगे, मेल कर देंगे। अब दूसरा वाला क्या पढ़ेंगे अपन लोग, अध्याय नंबर 3, उसमें क्या पढ़ेंगे, क्रम का निर्धारण। ये 20 मिनट की क्लास होगी, क्रम का निर्धारण। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को वीडियो तभी मिल पाएगी देखने को जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए होगे। देखो पेन करके, और उसमें चैनल पे देखो लूसेंट की वीडियो डाल दी है, डेली करंट अफेयर की वीडियो डाल दी। तो आप लोगों को इस वीडियो पे कुछ ज़्यादा रिस्पांस देना है, तभी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको क्या बोलते हैं, मेल कर देंगे, इसके सीट के आंसर मेल कर देंगे, नहीं तो हम आपको क्वेश्चन एक दिन रिवीजन करा देंगे इसका, ठीक है। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।